गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी एंड सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो टुडे आज हम लोग कोट्रिमेक्साजोल के बारे में पढ़ेंगे। कोट्रिमेक्साजोल is a WHO approved fixed combination of sulfamethoxazole and trimethoprim is the ratio of 5:1। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोट्रिमेक्साजोल दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा? सल्फोमेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्राइम, जिनका रेशो 5:1 होता है। ये कॉमनली यूज होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह। ठीक है, एंड देखिए अब हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए इसमें क्या है, हमने इसके पहले सल्फामेथोक्साजोल पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी और दे दूं कि सल्फामेथोक्साजोल जो कि हम इसके पहले वाली क्लास में पढ़े हैं, इसका काम क्या होता है? यह इनहिबिट द फोलेट सिंथेटेज। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फोलिक सिंथेटेज या फोलिक एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। यदि हम उसे इनहिबिट कर देंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी। एंड देन इसमें जो एक और ड्रग होती है ट्राइमेथोप्राइम। ट्राइमेथोप्राइम का काम क्या होता है? ये इनहिबिट द फोलेट रिडक्टेज एंजाइम, तो जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाता है और जो कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए इसमें और एक बात और इसमें कि इंडिविजुअली यदि हम देते हैं अलग अलग ड्रग तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स इफेक्ट हमें दिखाते हैं, बट यदि कॉम्बिनेशन में हम देंगे तो यह ड्रग हमें बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें फार्माकोकाइनेटिक। देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, यह तो ओरल एंड आल्सो अवेलेबल इन पेरेंट्रल। ओके, मेटाबॉलिक, ये इसका मेटाबोलाइज इन लीवर में होता है और एक्सक्रीट जो होता है मेनली बाय यूरिन के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट। देखिए एडवर्स इफेक्ट तो हम हमेशा कॉमनली ही लिखते हैं। देखिए लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक हर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें कॉम्बिनेशन सल्फामेथोक्साजोल, ये कॉम्बिनेशन में हमारे कौन कौन सा था? सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्राइम, बट इनका भी अलग अलग इफेक्ट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का इफेक्ट अलग एक साथ होता है, अलग इफेक्ट। तो देखिए मेन इसका है स्किन रैशेस एंड जीआईटी डिस्टर्बेंस तो है ही। मेन इसका जो होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इसलिए होता है क्योंकि यह फोलेट डिफिशेंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, मतलब फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ओके, देन अब हम लोग आते हैं थेरेपेटिक यूज़। देखिए थेरेपेटिक यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक ही पढ़ना है। जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, बैक्टीरियल डायरिया। देखिए मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि आपको एंटीबायोटिक पढ़ने से पहले आपको ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि किस ग्राम नेगेटिव से हमें कौन सी बीमारी होती है, किस ग्राम पॉजिटिव के कारण हमें कौन सी बीमारी होती है। यदि आपको इन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से एंटीबायोटिक पढ़कर बहुत अच्छे से लोगों का ट्रीटमेंट और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। समझे आप लोग? देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ओके, देखिए द फर्स्ट क्विनोलॉन्स नैलीडेक्सिक एसिड, जो क्विनोलॉन्स फर्स्ट होती है
उसमें एक ड्रग हम लोग पढ़ते हैं नैलिडैक्सिक एसिड। यह इफेक्टिव किसमें होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, और देखिए जब फिर एक और हमने इसमें कैटेगराइज किया फ्लोरोक्विनोन्स। ओके, तो हम उसको इसके आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्शन में क्या है? डीएनए गायरेज एंजाइम, फिर आगे सब डिवीज़न होता है टोपोआइसोमरेज 4, इस टाइप से होते हैं क्लासीफाई। तो डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। देन निकिंग फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सुपरकॉइल एंड रिलीजिंग ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये क्या करता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होता है, इसको ये हमारे डीएनए डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, या निगेटिव सुपरकॉइलिंग कर देता है, जिससे हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है या प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक। नैलिडैक्सिक एसिड इनहिबिट डीएनए गायरेज एंजाइम एंड इंटरफेरेंस विथ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है। देन इसके बाद आता है इट इज़ यूज ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए क्विनोलोन में जो नैलिडैक्सिक एसिड होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। दूसरा डायरिया जो कि सेजेला या साल्मोना के कारण होता है। हम लोग बात करते हैं फ्लोरोक्विनोन्स। फ्लोरोक्विनोन्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, और कुछ ड्रग आती हैं, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में पढ़ाए हैं। देखिए इसमें क्या होता है? टोपोआइसोमरेज 4 इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्विनोन्स में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टोपोआइसोमरेज 4, जो कि काम क्या होता है इसका? निकिंग एंड सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड फॉलोइंग द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके। फिर फ्लोरोक्विनोन इनहिबिट करता है किसको? बैक्टीरियल डीएनए सिंथेटेज को, और ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्लासीफाइड ड्रग के बारे में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है। ओके। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ एरोबिक, एनारोबिक, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें एंटीबायोटिक पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, आईवी एंड टॉपिकल आल्सो यूज। फिर ये एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से बाय यूरिन के थ्रू। फिर यूज़ टाइफाइड फीवर, ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंथ्रैक्स, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन इन्फेक्शन, और बहुत सारे यूज हैं, लेकिन हमें जो स्पेसिफिक यूज है वही पढ़ना है, बाकी तो सब कॉमन यूज होते हैं। ओके।